और पाकिस्तान की क्योंकि इकोनॉमी के हालात ही इतने बुरे हैं तो हम लोग आपस में रोटी कपड़ा मकान पे लड़ें और इंडिया हमें दबा रहा है इंटरनेशनल फोरम पे। तो दे कैन डू वट एवर दे वांट और वो दुनिया में पहले भी कर रहे हैं, वो अब भी करेंगे और उन्हें कश्मीर चाहिए और वो कश्मीर को आज़ाद नहीं होने देंगे। एज़ फार एज़ आई नो कि उन्होंने कश्मीर में 20 तो सिर्फ आपको सामने पता नहीं कितने मारे होंगे क्योंकि उनका काम ये है। और जय श्री राम दोस्तों, मैं सुनील चौहान हमेशा की तरह आप सभी का स्वागत करना चाहता हूं हमारे और आपके इस छोटे से YouTube चैनल एक्शन विद रिव्यू पे। तो दोस्तों आज बहुत बड़ी अपडेट दोस्तों आपके साथ शेयर करने वाला हूं। यूके के एक न्यूज़पेपर में जिसका नाम है द गार्डियंस, उसने एक न्यूज पब्लिश किया, एक आर्टिकल छापा अपने न्यूज़पेपर में कि 2020 से लेकर 2024 के बीच में जो 20 पाकिस्तानी मारे गए उसमें इंडिया का हाथ है। और ये बात के लिए हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ने उनको रिप्लाई देते हुए कहा कि ऐसी कोई भी चीज नहीं है और ना ही हमारे हिंदुस्तान की ऐसी कोई पॉलिसी है। तो यूके ने इसमें दावा किया है कि उन्होंने पाकिस्तानी एजेंसी और हिंदुस्तानी एजेंसी दोनों से बात करके ये न्यूज पब्लिश की है। दोस्तों सोशल मीडिया पर ये न्यूज बहुत जोरों शोरों से वायरल हो रही है और भाई आखिरकार ये पाकिस्तान तक भी जब न्यूज पहुंची तो जानते हैं क्या है इस न्यूज पर पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। चैनल पर अगर नए हो और वीडियो अगर पसंद आए तो रिक्वेस्ट है आपसे दोस्तों, वीडियो को एक लाइक शेयर कमेंट बॉक्स में अपने रिएक्शन के साथ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ऑन करें। सर सवाल ये पैदा होता है कि 20 लोग तो मरे पाकिस्तान। जी बिल्कुल। ये वो लोग थे जो कश्मीर के अंदर जहाद को प्रमोट करते थे, ये कश्मीर की आज़ादी में थे। और जाहिर है जो इंडिया के कश्मीर की बात करते हैं, इंडिया के लिए तो वो दहशतगर्द है। इंडिया ने अपने टॉप टेररिस्ट को इधर आकर ठोका, मारा और हमारे खबर चलती है कि भाई टारगेट किलिंग होगी, बंदा मर गया। आज तक कोई पकड़ा गया बताएं? जी कभी भी कोई पकड़ा नहीं गया। हाँ। और इंडिया इंटरनेशनल फोरम पे हमसे बहुत ऊपर जा चुका है। exactly, हाँ। और अभी आपने सुना होगा जो ब्रिक्स है, हाँ। इस ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, ये जो इनकी एजेंसी बनी है, तो इंडिया हमारी निस्बत बहुत टॉप पे है और इंटरनेशनली इंडिया को रिकॉग्नाइज़ किया जाता है हमारी निस्बत। और पाकिस्तान की क्योंकि इकोनॉमी के हालात ही इतने बुरे हैं तो हम लोग आपस में रोटी कपड़ा मकान पे लड़ें और इंडिया हमें दबा रहा है इंटरनेशनल फोरम पे। अच्छा, तो दे कैन डू वट एवर दे वांट और वो दुनिया में पहले भी कर रहे हैं, वो अब भी करेंगे और उन्हें कश्मीर चाहिए और वो कश्मीर को आज़ाद नहीं होने देंगे। एज़ फार एज़ आई नो कि उन्होंने कश्मीर में 20 तो सिर्फ आपको सामने पता नहीं कितने मारे होंगे क्योंकि उनका काम ये है। और वो कह रहे जो हमारा टारगेट दहशतगर्द है उसको हमने नहीं छोड़ना। आप बर्तानिया की बात करें, अमेरिका की बात करें, कनाडा की बात करें, निज्जर को ठोका, खालिस्तानी था ना, बिल्कुल ऐसे को ठोका, कश्मीरी बिल्कुल ऐसे ही है। एक्चुअली यहाँ पे हम लोग सिर्फ रोटी कपड़ा मकान के पीछे पड़े हैं और हम ऐसे इश्यूज को नहीं सोच पा रहे, नहीं उन पे बात कर पा रहे हैं। ये बहुत गलत हो रहा है और आई रियली थिंक एज ए पाकिस्तानी हमें इस बात को देखना चाहिए, इस पे बात करनी चाहिए और द नेशन नीड्स टू नो, ये हमें सबको साथ होना चाहिए। और क्योंकि इंडिया इंटरनेशनल फोरम पे बहुत स्ट्रॉन्ग है, पाकिस्तान की उस तरह बात नहीं सुनी जा सकती क्योंकि हम इकोनॉमिकल क्राइसिस में हैं, समझ रहे हो? इकोनॉमिकल क्राइसिस वाले मुल्क की कभी कोई इज्जत नहीं होती, कभी कोई बात नहीं सुनता। दैट्स द रीजन। हमारी बात सर सुनेगा कोई? हमने कश्मीर कहा, इंडिया ने अपनी सारी एनर्जी पूरी दुनिया को ये साबित करने में लगाया कि ये टेररिस्ट स्टेट है, टेररिस्ट। अब हम खुद टेररिज्म में पिस रहे हैं, मर रहे हैं। आज भी लोग कह रहे हैं टेररिस्ट स्टेट। देखिए इंडिया पहले मुजाहिदीन पे जुल्म करता है, जब वो जुल्म के खिलाफ आते हैं, उनसे फाइट करते हैं, इंडिया उनको टेररिस्ट कह देता है। कंट्रोल। तो ये इंडिया का शुरू से ही काम चल रहा है और मैं इसके बहुत अगेंस्ट हूँ। आई रियली होप कि ये कभी ठीक हो सके। हमारी आर्मी है वो खुद भी डमी है, वो खुद भी कंट्रोल्ड बाय अमेरिका, जो मैं साफ कहूँगा। अच्छा। ठीक है, अब ये जो कश्मीर का टॉपिक है और ये जो सारा भाई ने सारा जिक्र किया, बड़ा अच्छा डिस्क्राइब किया जो चीज़ें, उस पर मैं तो सिर्फ यही कह सकता हूँ कि ये दुकानदारी है इनकी, देसी लफ्ज़ों में। ये पाकिस्तानी फ़ौज ने भी और इंडियन, लेकिन अब मैं इंडिया के काफ़ी यूट्यूब चैनल्स को फॉलो करता हूँ, उनके व्लॉग देखता हूँ। उन्होंने अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, जिसको ये कहते हैं ना, सड़कें बना दी, पुल बना दिए, उन्होंने लिटरली जो ट्रेन्स दिल्ली से आगे श्रीनगर और आगे कश्मीर तक, जो उन्होंने आगे जो उनका एक इलाका है जिस पे चाइना ने भी कब्ज़ा किया था, क्या नाम है उसका, लद्दाख तक उन्होंने अब ट्रेन चला रहे हैं और अब बुलेट ट्रेन चला रहे हैं। हमारा मुल्क कहाँ खड़ा हुआ है? बस हवा निकल गई। हमारे मुल्क में ये ऑरेंज लाइन ट्रेन बना दी, ये बना दी है, ये चीज़ें, इन चीज़ों से मुल्क तरक्की नहीं करते। आई वांट टू ऐड वन मोर थिंग। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा अगर आप देखें बिजनेस क्या है तो रियल एस्टेट का है, इंडिया का क्या आईटी। तो अगर आप कंपेयर करें तो वी आर नथिंग इन फ्रंट ऑफ देम, टोटली नथिंग। तो मैं तो इसी चीज़ पे हूँ, इकोनॉमी उठाएंगे तभी हमारी कोई औकात बनेगी, IMF से कर्जे लेने छोड़ेंगे तभी हम कुछ बात कर सकेंगे, तभी हम किसी के सामने भी मुल्क में बात करेंगे। इंडिया ने पाकिस्तान की तरफ तवज्जो देनी छोड़ दिया। यही नहीं, वो कहता है भाई ये अपने आप में लड़ लुड़ के मर जाएंगे।
ठीक, वही हो रहा है और वही हो रहा है। ये आर्मी अपना अगर काम ईमानदारी से करती ना, आज हमारा बांग्लादेश बनता ना टूटता। और जो कश्मीर का और गिलगित का और आज़ाद कश्मीर का हाल है वो ये आप क्या कहेंगे जो दो कंट्रीज़ के अगर ताल्लुकात की बात करें? दो कंट्रीज़ के ताल्लुकात की ये बात है कि अमेरिका चाहते नहीं है कि पाकिस्तान और इंडिया का ताल्लुकात अच्छा हो, क्योंकि वो नहीं चाहता कि एशिया से भी सुपर पावर मुल्क एक निकले, यही नहीं चाहता। इसलिए वो हमसे चांद पे चढ़ गया, इसलिए हमको चाहिए उसके साथ तजारत करे, मुल्क बढ़ाए, मुल्क को तरक्की की तरफ ले जाए। मैं ये कहना चाहता हूँ। रुको जरा, आपको लगता है कि पाकिस्तानी 2024 में इंडिया को अपना दुश्मन मानते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। नहीं मानना नहीं, चाहिए। बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। वो हमसे 2035 तक चले गए, हम 2024 में रह गए अभी तक। कोई कहता 100 साल आगे चले गए वो। बिल्कुल चले गए, 101% चले गए। आज ये खबर आई है कि यूके के एक अखबार है द गार्डियन, उसने कहा है कि 20 पाकिस्तानियों को जो 2020 से 24 तक मारा है उसके अंदर इंडिया शामिल है। आपको नहीं लगता कि बाहर की दुनिया इंडिया और पाकिस्तान के बीच मजीद जहर जो है घोल रही है? बिल्कुल डाल रही है, 101% डाल रही है। ये झूठ है, ये ऐसे फितना फैला रहे हैं। इंडिया ने भी कहा कि हमने ऐसा कभी नहीं किया। बिल्कुल, वो क्योंकि वो अच्छे लोग हैं, इंडियंस अच्छे लोग हैं। बिल्कुल अच्छे लोग हैं, खुश इखलाक लोग हैं, अच्छे लोग हैं। तो आपको लगता है कि उन्होंने 20 पाकिस्तानियों को मारा होगा? नहीं, ये झूठ है, ये सब झूठ है। तो ये लोग हैं वो कैसे ये चीज़ करेंगे? इंडियन बिजनेस कम्युनिटी है। बिल्कुल। इंडियंस के साथ रहा हूँ मैं, और एक्चुअली आई वाज इन जर्मनी। हम एक अपार्टमेंट शेयर करते थे जहाँ पे 4 इंडियंस थे और मैं इकलौता पाकिस्तानी था। दे रिस्पेक्टेड कि मैं मुस्लिम हूँ, दे रिस्पेक्टेड मैं पाकिस्तानी हूँ। हमने होली भी मनाई है, हमने ईद पे भी सेलिब्रेट किया है, और मैं उनके साथ रहा हूँ। तो अगर हम जो लोगों के अंदर डालते हैं ना इंडियंस बुरे हैं, हिंदू बुरे हैं, ये बिल्कुल नहीं है। इंडियंस बहुत अच्छे लोग भी हैं, और हिंदू, मुझे लगता है रिलीजन तो होना ही नहीं चाहिए बीच में, ह्यूमैनिटी होनी चाहिए। आप मुस्लिम हो, आप अपने हिसाब से चलो, हिंदू हैं वो अपने हिसाब से चलें, क्रिश्चियंस अपने हिसाब से चलें। तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, इंडियंस आर रियली नाइस पीपल। सिर्फ और सिर्फ बताओ, मेरा चैनल वो लोग भी देखते हैं, मैं एक पाकिस्तानी जी। देखिए सर, मेरी तरक्की के लिए वो दुआ करते हैं और नीचे कमेंट्स में कहते हैं जब कोई गुर्बत से रिलेटेड वीडियो देखते हैं, हमारी दुआ है कि पाकिस्तान हमारा छोटे भाइयों की तरह, पता नहीं आप क्यों हमें दुश्मन समझते हैं, लेकिन हमारी दुआ है कि आप अपने पाँव पे। कुछ दुश्मन नहीं है। देखिए, इंडिया की गवर्नमेंट आती है 10 साल 15 साल के लिए, आई थिंक मोदी का चल रहा है सीन, और हमारा चलता है 2 साल 3 साल। अभी ये गवर्नमेंट अपना बनाती है, पाँव रखती है ज़मीन पे, उसको उतार देते हैं। इवन तो मैं इमरान खान का सपोर्टर हूँ, लेकिन अगर इमरान खान अब नहीं है, अब शहबाज शरीफ है, तो आई थिंक उसको भी टाइम देना चाहिए, हर एक को देना चाहिए। हम टाइम ही नहीं देते। जैसे कोई सीन होता है, हम पॉलिटिक्स में इतने उलझे हुए हैं, आपस में लड़ते रहते हैं, तो जिसकी वजह से हम कभी तरक्की नहीं कर सकते। बात करते हैं दोस्तों पाकिस्तानी पब्लिक की, तो उसमें से भाई पूरे अगर मैं रिएक्शन वीडियो की बात करूं तो सिर्फ 10% एक पर्सन का ऐसा रिएक्शन था जो कि मुझे अच्छा लगा, जिसने कि इंडिया के फेवर में रियलिटी बताते हुए कहा कि उनके पर्सन बिल्कुल ही करेक्ट है और बिल्कुल सही है, उनका नेचर बहुत ही परफेक्ट है। तो फिलहाल दोस्तों यहीं तक थी पाकिस्तान की रिएक्शन वीडियो। आपको कैसे लगी प्लीज यार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे दोस्तों किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।